नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हाल ही में शेख हसीना द्वारा एक इंटरव्यू में अपना एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यदि मैं सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को सौंप देती तो मेरी सत्ता नहीं जाती। साथ ही उनके द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि सेंट मार्टिन आइलैंड और बंगाल की खाड़ी का कंट्रोल अगर वह अमेरिका को दे देती तो वह अपनी कुर्सी बचा सकती थी। अब ये स्टेटमेंट इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है और उनके द्वारा ऐसा क्यों कहा गया है, सभी कयास लगाए जा रहे हैं। तो हम अपनी आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या है सेंट मार्टिन आइलैंड और क्यों इस आइलैंड की वजह से गई शेख हसीना की सरकार, और इन सभी के पीछे अमेरिका का क्या रोल है। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका कभी फ्रंट लाइन पर आकर लड़ाई नहीं लड़ता है। वह एक ऐसा देश है कि वह पर्दे के पीछे से ही लड़ाई लड़ना पसंद करता है और ज़्यादातर वॉर्स में जो बिहाइंड कॉन्स्पिरेसी होती है उनके पीछे ज़्यादातर अमेरिका को देखा जाता है। तो आइए हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि सेंट मार्टिन आइलैंड क्या है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक बंगाली अखबार है जिसमें वहाँ के एक सांसद द्वारा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड की मांग कर रहा है और वह उस पर अपना एक मिलिट्री बेस भी बनाना चाहता है। साथ ही वहाँ के सांसद द्वारा यह भी दावा किया गया है कि यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका बांग्लादेश पर क्वाड का मेंबर बनने का दबाव बना रहा है। तो साथियों, यहाँ पर हम क्वाड के बारे में शॉर्ट में जानकारी जान लेते हैं कि क्वाड एक रणनीतिक साझेदारी समूह है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं, जिसमें शामिल होने के लिए अमेरिका बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है, ऐसा वहाँ के सांसद द्वारा कहा जा रहा है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कैसे यह द्वीप इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया और कैसे इसने किसी भी देश में चल रही वर्षों की सरकार को चंद मिनटों में उखाड़ फेंका और वहाँ पर इतने बड़े प्रोटेस्ट को जन्म दिया। तो साथियों, बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित सेंट मार्टिन द्वीप पर विवाद पहली बार 1960 के दशक में देखा गया। उस समय के पूर्वी पाकिस्तान छात्र लीग के छात्रों और कुछ अन्य लोगों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी भारत का मुकाबला करने के लिए सैन्य अड्डा बनाने के लिए इस द्वीप को अमेरिका को सौंप रहे हैं। हालांकि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद यह विवाद खत्म हो गया, परंतु अन्य सैन्य शासनों के दौरान यह विवाद अलग अलग रूप में सामने आता रहा। बांग्लादेश से प्रकाशित होने वाले अखबार जो अब बंद हो चुका है, दैनिक बांग्ला में 18 दिसंबर 1980 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें कहा गया कि सेंट मार्टिन आइलैंड पर किसी भी प्रकार का सैन्य बेस नहीं बनाया जाएगा। साथियों, अगर देखा जाए तो आज भी यह विवाद जीवित है। यदि किसी भी देश के इतने बड़े लीडर द्वारा यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो इस बात को बिल्कुल भी निराधार तो नहीं माना जा सकता है। साल 2023 में शेख हसीना द्वारा पहली बार इस विवाद पर चुप्पी तोड़ी गई थी। साथियों, सेंट मार्टिन द्वीप पर ताज़ा मामला तब शुरू हुआ जब शेख हसीना ने 2023 में इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उनके द्वारा एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए कहा गया कि हमें धमकी मिल रही है कि अगर वो हमें सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा बना लेने देते हैं तो उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। तो साथियों, अब आपकी जानकारी में इजाफा करते हुए आपको बताते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप की हिस्ट्री है क्या। तो साथियों, सन 1900 में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय राज्य के रूप में इस द्वीप को शामिल किया गया था। इसका नाम एक ईसाई पुजारी सेंट मार्टिन के नाम पर रखा गया। यह द्वीप बंगाल का एकमात्र कोरल द्वीप क्षेत्र है। साथियों, बताते चलें कि इस द्वीप पर काफ़ी सारे रिसोर्ट और होटल भी चल रहे हैं। तो आइए साथियों, जान लेते हैं कि अमेरिका की नज़र इस द्वीप पर क्यों है। साथियों, बंगाल की खाड़ी में होने के कारण यह द्वीप रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिका इस द्वीप पर अपना सैन्य बेस बनाकर चीन के बढ़ते खतरे को कम करना चाहता है। चीन के बढ़ते खतरे के खिलाफ इस इलाके में अपनी उपस्थिति चाहता है। इस क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी उसे चीन पर बढ़त दिलाएगी। चूँकि बांग्लादेश को कर्ज देने में चीन सबसे आगे है, इस वजह से शेख हसीना नहीं चाहती थी कि उनका यह क्षेत्र महाशक्तियों के लिए अखाड़ा बने। अब चूँकि साथियों, यदि यहाँ पर सैन्य अड्डा बन जाता है तो यह इंडिया के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी एक चिंता का विषय है। तो साथियों, उम्मीद है कि आप अमेरिका के इस खेल को समझे होंगे, कैसे वह अपनी धाक जमाना चाह रहा है। और चूँकि बांग्लादेश में अमेरिका समर्थित सरकार ही बनी है, तो अब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में क्या खेल होने वाला है। और
साथियों, अब सभी को बांग्लादेश के अलग ही रंग देखने को मिलेंगे, जो कि इंडिया के लिए भी डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि बांग्लादेश को हैंडल करना इंडिया के लिए किस प्रकार से चैलेंजिंग होगा। तो साथियों, हमारे इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और शेयर अपने भाई बहनों तक भी ज़रूर करें, जिससे कि उनकी जानकारी में भी इजाफा हो सके। अभी के लिए नमस्कार।